हेलो तो नमस्कार दोस्तों, सब कैसे, सब अच्छे ही होंगे दोस्तों। तो आज हम इस दीवार का प्लास्टर करने वाले हैं जो कि 200 फीट से बाहर है, यानी कि 20 साढ़े 11 की है। और इसको हम 2 ढाई घंटे के अंदर ही कंप्लीट करने वाले हैं। और जैसे प्लास्टर करने से पहले दीवार पे घोला लगा लेना चाहिए अच्छे से। इससे क्या है कि प्लास्टर गिरता नहीं है और पकड़ अच्छी कर लेता है। तो चलिए काम पे लगते हैं और दिखाते हैं आपको। देखो, प्लास्टर करने से पहले क्या है, दोनों साइड में टीए या पाया जो भी बोलते हो वो बना लेना चाहिए। यानी कि इस साइड में, जिस साइड में मिस्त्री बना रहा है उस साइड में एक नीचे एक ऊपर। और नीचे साउल चेक करके पहले मार्जिन देख लेना चाहिए कि नीचे कितना मार्जिन आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा इंच ही रखना है। फिर भी अगर चुनाई में अगर मिस्टेक है तो आप उसको थोड़ा हल्का बढ़ा कर भी ले सकते हैं। पहले नीचे ऊपर या सीधा देख के चेक कर लेना चाहिए कि कैसी अपना मार्जिन आ रहा है। अब दोनों साइड कोनों में हमने पाया बना लिया है, बीच के पाए बना लेते हैं। क्योंकि लंबा लाइन डोरी पटक के बीच वाले पाए बना लेना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले छपाई करके फिर पाया बनाते हैं फंटे के। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि बीच में फिर गैप रह जाता है, फिर इधर उधर करना पड़ता है। सबसे बेहतर है कि पहले पाया बना के ही दोस्तों फिर काम स्टार्ट करना चाहिए। उसमें टाइम भी ज़्यादा चला जाता है। जैसे फंटी में निकालते हैं ना, वैसे डायरेक्ट अगर फंटी बिना पाया तो उसमें टाइम भी काफ़ी लग जाता है और फ़र्क भी रह जाता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। अब छपाई करने के बाद में अच्छे से ड्रेसिंग कर लेना चाहिए। इसके क्या है, जो बीच में ज़्यादा बड़े खड्डे रहते हैं ना, तो वो खड्डे दोस्तों पूरे बराबर हो जाते हैं। क्योंकि फंटे निकालने के बाद में सफाई करने में आसानी रहती है बटकड़ा से। अब जो पाया बनाया है उसमें सीधा पहले एक फंटी मार लेना है, यानी कि इधर वाले पाए पे और बीच वाले पाए पे। जैसे जैसे आगे छपाई होती रहे, पाए बनाए हुए हैं तो बीच में और दोनों साइडों में फंटी मार के फिर फंटी, यानी कि बिल्कुल सीधा प्लास्टर आ जाएगा। जैसे ही फंटी मार के सीधा करोगे पाया टू पाया, तो अपने आप बिल्कुल सीधा क्लियर प्लास्टर आएगा। अब आराम से फंटी खिंच जाएगी ऐसे। और अगर वैसे डायरेक्ट करते तो थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम ऐसा होता रहता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब सीधा फंटी निकालने से ही काम है, अगर पाया ठिया बना हुआ होता तो। पुराने मिस्त्रियों को तो सब पता रहता है, नई मिस्त्री जो बन रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। और छपाई करने से पहले तराई का अवश्य ध्यान रखें कि जितनी तराई अच्छी होगी उतना ही प्लास्टर अच्छा होगा और फटाफट होगा। यानी कि जो 1 घंटा लगने वाला है ना, 15 मिनट में काम हो जाएगा। क्योंकि तराई अच्छी है तो आराम से जो मिस्तर या बटकड़ा है ना, ये आसानी से निकल जाता है। फंटी भी आसानी से निकल जाता है क्योंकि सूखता नहीं है ना, फटाफट काम होता है। तो तराई पहले से, पानी की तराई अच्छे से दीवार की कर लेनी चाहिए दोस्तों।
अब इस मकान में पूरे पे पीओपी होना है, तो इसलिए हमने क्या है जैसे प्लास्टर कंप्लीट करके फिर इस पे झाड़ू मार दिया, तो पीओपी क्या है पकड़ अच्छे से कर लेती है। इसका ज़रूर ध्यान रखें। अब इसमें ऐसा है कि जैसे प्लास्टर करने से पहले एक पाया उधर बना लेना चाहिए और एक पाया उधर बना लेना, और लाइन डोरी से पाया बीच का पाया बना के फिर ही प्लास्टर करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले छपाई करते हैं फिर पाया बनाते हैं, तो उसमें क्या है फर्क आ जाता है फिर दीवार के अंदर बीच के अंदर, और करके चले जाते हैं। फिर पीओपी करने वाला आता है वो ठेकेदार को बोलता रहता है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पूरा लाइन डोरी डाल के एक कोने में, इस कोने में एक, उस कोने में बना के फिर एक बीच में जो जितने भी ठीक लगते हैं 1 2 3 पूरा नीचे से ऊपर से साउल लेके नीचे तक। हाँ तो दोस्तों ये देखो, ये करीब करीब 12:30 बजते बजते 200 फुट प्लास्टर कंप्लीट हो गया, यानी कि 2 मिस्त्रियों द्वारा। और इसमें क्या है सबसे बड़ी बात यह है कि तराई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तराई अगर अच्छी हो जाए, तराई अच्छी हो जाए तो इससे क्या है प्लास्टर फटाफट हो जाता है। और हमेशा पहले घोड़ा दे देना चाहिए, घोड़े के बाद के अंदर क्या है अपना छपाई करके फिर उतार देना, आसानी से एकदम से जितना तेजी से प्लास्टर हो जाएगा इसके अंदर। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस धन्यवाद आपका।